डॉक्टर खाकान साहब, आप बताइएगा, पहले इस पे बात करते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की एमडी आईएमएफ से मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट समिट की साइडलाइंस पे, जो कि एक ऑल ऑफ अ सडन इंटरेक्शन हम कह सकते हैं, प्लान नहीं था, तो इससे इतना एक्सपेक्ट करना सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात है बतूल कि हमें बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना इंश्योर करना चाहिए अपने माइंड में कि आईएमएफ के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। आईएमएफ का अगर अभी रिव्यू नहीं भी कंप्लीट होता तो अगले चंद माह में वी वुड स्टिल हैव टू गो बैक टू आईएमएफ। बेस्ट वुड हैव बीन कि हम ये 9th रिव्यू किसी तरह कंप्लीट कर लेते, $1 अरब आ जाता, $2-3 अरब कहीं और से आ जाते, अगले 5 माह का इलेक्टोरल साइकिल गुजर जाता। मैं ये बात पिछले 12-14 महीने से कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन। आईएमएफ की एमडी से बात करना एक अच्छी चीज है, पीएम एक एफर्ट कर रहे हैं। आप जाकर उसका बयानिया पढ़िए और वो बयानिया पढ़िए जो उन्हीं एमडी ने श्रीलंका के बारे में दिया है। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करते रहे होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने श्रीलंका के बारे में ये कहा अपनी ट्वीट में, कल रात ही मुझे ये वॉशिंगटन से किसी ने भेज दी थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम स्ट्रॉन्ग ओनरशिप जो है श्रीलंका की उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम कमिटेड हैं श्रीलंका के साथ टू मेक थिंग्स हैपन एंड स्पेशली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पाकिस्तान के पहले उन्होंने जिक्र किया कि हम साइड लाइन्स पे मिले थे। ये एक रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये कह रहे हैं कि हम कहीं थे, हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई, हमने डिस्कशन की है और हम क्लोजली काम करेंगे टू मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो उन्होंने अब भी यही कहा है कि जो अभी भी उनके अंडरस्टैंडिंग में दूरियां हैं पाकिस्तान और आईएमएफ की, और वो मैं बारहा कहता हूं कि इसको समझें, वो मॉडल कर रहे हैं चीजें, नंबर्स निकाल रहे हैं। हमें जब तक उस मॉडलिंग और नंबर्स की समझ नहीं होगी हम हमेशा उनसे दूर रहेंगे। अभी 2-3 चीजें हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि हमें $6 अरब की जरूरत है, हम कह रहे हैं नहीं हम 4 अरब से गुजारा कर लेंगे। उनकी मॉडलिंग वो नंबर निकाल रही है, नॉट बाय एनीथिंग एल्स। हम तो एक फिगर्स को पुट टुगेदर करके ऐसे नंबर पर आ रहे हैं। बजट पे भी कई चीजों पे अभी हमारा एग्रीमेंट नहीं है। एक तीसरी चीज, अब रुपए की कदर ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में कम हो गई है। पहले रुपए की कदर में बहुत बड़ा फर्क था, वो हमने शायद गैप बड़े अरसे के बाद फुलफिल कर दिया है। ये ऐसी चीजें हैं, मैं आज भी कहता हूं कि इफ आई वाज टू डू दिस, अभी भी किया जा सकता है अगले कुछ दिन में भी, अगर हम अपने बजट में वो रद्दोबदल करने को तैयार हो जाएं। उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर दिया है, उन्होंने कहा है आपने हमें लिख के दिया है कि आप एमनेस्टी स्कीम नहीं करेंगे। मुझे हैरानगी होती है कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है वो कैसे प्रेशराइज कर सकता है अथॉरिटीज को ये कहने के लिए कि हमें आप $1 लाख की इजाजत दीजिए कि हम हर साल 3 करोड़ रुपए अपना जो है उसको वाइटनर में डाल सकें बगैर टैक्स दिए हुए। आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन एक्सेप्टेबल थिंग। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान